उसका इनकाउंटर हो गया, उसके इनकाउंटर पे कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सरकार में शामिल अपराधियों को बचाया जा रहा है, और अगर अपराधी मारे जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों हो रहा है? आपने गठजोड़ की बात कही है, जहरीली शराब इनके गठजोड़ से हो रही है, फिरौती इनके गठजोड़ से ली जा रही है, इनके जो पॉलिटिकल गठजोड़ है उसकी वजह से अपराध चरम पर है। सुनील आप जी, डिबेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं मनीष जी के पास जाऊं, लेकिन इससे हो रहे पहले हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी बातों से बड़े सवाल निकल रहे हैं, इसलिए मुझे है। आपसे बार बार सवाल करना पड़ रहा है। आप अपराध पर भी सवाल उठा रहे हैं और अपराध के खिलाफ कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या चाह रहे हैं कि हाथ जोड़कर बैठ जाए सिस्टम? नहीं, मैं सवाल ये उठा रहा हूं अजय जी कि अगर, देखिए मैं दूसरी बात कह रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक अपराधी को सिर्फ इसलिए मारा गया कि सरकार में शामिल दूसरे अपराधी का नाम ना आ पाए। आप नाम लीजिए, ये पुलिस, अगर ये आपको पता है तो आप नाम लीजिए, किसका नाम बचाया जा रहा है, एक तरीके कौन है से वो? भागते हैं लोग। अच्छा ये बताइए, अच्छा विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ जी, हमने कहा ठीक इनकाउंटर हुआ, लेकिन जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ उस पर क्या सवाल नहीं खड़े हुए? क्यों? ये जो कल कौन, आप लोगों ने सवाल खड़े किए? के कार्रवाई पर सवाल नहीं खड़ा होता है? आप लोगों ने सवाल खड़े किए? 2 दिन वो पुलिस वालों को अचानक भागता वो, अरे किसने सवाल खड़ा किया? देखिए साहब, मैं आपके पास मैं क्यों सवाल कर रहा हूं सुनील जी, मैं आपको लग रहा है नहीं, एक गलतफहमी पैदा हो गई है, गलतफहमी ये पैदा हो गई। सुनील जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ता हूं, बीजेपी भी मेरे साथ है, एडवोकेट भी मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के। बीजेपी के पास जाऊं इससे पहले शशांक जी, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लेकिन इनसे कहिए जो सरकार में अपराधी हैं उनका नाम कब तक छिपाएंगे? नहीं, लेकिन आप जब तक नाम नहीं लेंगे मैंने ये सवाल नहीं पूछूंगा। ये प्रतीकों में ये छुपम छुपाई का खेल नहीं चल रहा है। अरे नाम लेने ये तो साहब, मार दिया मैं जब अपने घर से निकलता हूं, नहीं सुन लीजिए सर, नहीं सुन लीजिए सर, मैं क्यों ये कह रहा हूं, मैं अपने घर से निकलता हूं ना तो डरता हूं, पता नहीं कहां पर क्या हो जाए, डरते डरते यूपी में जीता हूं आज भी, इतनी ठुकाई के बावजूद। डर लगना चाहिए, क्योंकि तो इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जीना नरक कर रखा है इन बदमाशों ने यूपी के लोगों का। आप कह रहे हैं कि इन पर क्यों कार्रवाई होती है? ओके, सुप्रीम कोर्ट लॉयर सुधांशु वाजपेयी, ओ सॉरी, क्या नाम है आपका? शशांक वाजपेयी साहब। शशांक जी जरा हमें यह समझाइए कि इफ दीज एनकाउंटर्स आर फेक, अगर ये एनकाउंटर झूठे हैं तो इसका फैसला कौन करेगा? सरकार या विपक्ष या अदालत? जिसको शक है जाए अदालत, पुलिस पर क्यों सवाल बार बार? अजय जी, एक बात बहुत साफ है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत में किसी भी जगह कोई भी इनकाउंटर होता है तो उसकी जांच पुलिस करेगी, उसके बाद न्यायपालिका करेगी, उसके बाद विपक्ष के ऊपर या पक्ष के ऊपर कोई भी जवाबदेही नहीं बननी चाहिए। राज्य का पूरा उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण सुरक्षा मिले। कोई भी आदमी अपराधी है, और अपराधी अगर हमारे किसी भी पुलिस बल के ऊपर, चाहे वो सिपाही से लेके डीजीपी तक, किसी के ऊपर भी कुछ भी परेशानी आती है, कोई भी हमला किया जाता है, तो आत्मरक्षा में जो भी किया जाता है उसको हर जगह क्षम्य है, पहली बात। दूसरी बात, इस घटना के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, परंतु इतना जरूर है, ये बात भी, ये मुठभेड़ भी आत्मरक्षा में की गई है। आत्मरक्षा में विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर एक शब्द है, शब्द के पहले बिल्कुल साफ स्थिति है, कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस वाले जो इतनी मेहनत करके आज अपराधियों को पकड़ रहे हैं। इस राज्य के अंदर भय का माहौल खत्म हो, इसके लिए योगी सरकार दिन पर दिन, कोई भी सरकार हो, योगी सरकार हो, आज चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भय मुक्त वातावरण को राज्य में प्रदान करना। अगर वह वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य की सरकारें, राज्य की पुलिस, न्यायपालिका, शशांक जी जो कह रहे हैं ना, ये कानून की बातें बता रहे हैं आपको। आप लोग कह रहे हैं ना कि गैर कानूनी है ये एनकाउंटर, झूठे एनकाउंटर है, तो वो कानून की बात बता रहे हैं। झूठे हैं तो पुलिस वालों को भी सजा मिलती है। ओके, नाउ मैंने दोबारा आऊं, बात कही, आप सुन लीजिए, भय मुक्त समाज। जो भय मुक्त समाज की बात कर रहे हैं वो कैसे होगा? मैंने कहा ना, जब सारे अपराधी पकड़े जाएंगे तभी तो भय मुक्त समाज होगा। हर समय हमें पुलिस का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ये हमारी पूर्ण जिम्मेदारी है। अगर पुलिस ईमानदारी से निष्पक्ष कार्य कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मनोबल बढ़ना चाहिए। उनका भी परिवार है, वह भी हमारी तरह एक इंसान है।
आपको चाहे सुनील जी हो चाहे आप इस बात को मानना पड़ेगा। मनीष शुक्ला के बीच में से ही है। मनीष शुक्ला जी, ओके, अब मेरा आपसे सवाल है, ठीक है, आपके इरादे पर मैं सवाल ना उठाऊं, लेकिन आपके तरीके बहुत सारे सवाल उठाते हैं। हर बार एक ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अगर स्क्रिप्ट ही लिखी जा रही है तो स्क्रिप्ट राइटर अच्छा ढूंढ लीजिए ना। मुझे बोले मैं लिख दूंगा इससे बेहतर स्क्रिप्ट। एक ही कहानी क्यों लिखी जाती है? लगता है हर बार एक ही तरीके से क्यों ये एनकाउंटर्स होते हैं? हर बार एक ही तरीके से क्यों मुठभेड़ होती है? हर बार एक ही तरीके से क्यों गोली